आपको पता है हैदराबाद में एक यूलू चलती है, यूलू छोटी वाली, वो हॉट व्हील से थोड़ी बड़ी स्कूटी। ठीक है, आप एक बार में मक्खी पकड़ लो, यूलू नहीं पकड़ लो। बैठे देख रहा था कि ये क्या है परफॉर्म करने के लिए आ रहे हो, सिर्फ एक रखते चलता, इतना ज़्यादा किस लिए। खैर इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे, इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल होने का कोई असर नहीं पड़ा यहाँ पे। खैर इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं हमारी जो होस्ट हैं आज की, उनके लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। एनर्जेटिक, डायनामिक, कितनी मस्त, मतलब समा बांध के रखती हैं, लोगों को भी बांध के रखती हैं फिगरेटिवली। रस्सी ला दीजिए, बांध दे। हाँ, देखो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पिछली बाहर में बाहर वही है, बाकी हम सब लोग पिछली में ही आते हैं। ठीक है, इतना शेर व शायरी का माहौल चल रहा था, मैं एक शेर पढ़ दूँ, अनस्क्रिप्टेड। मैं भी एक जोक करूँ। बस कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, इश्क करना इश्क में मरना आशिकों का मकाम है। बस इतने ही शांति से सुनते रहना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, क्या क्या राइटर का नाम भी है, रोशन। हाँ देखो, जब सब जगह दाद देते हैं ना, तो सुन के एकदम मोबाइल में पड़े हुए हैं एकदम। तभी मैंने पिछले बार जब बोला था, ये कौन झूठ बोल रहा है वो बता। हाँ, टूटे हुए दिल के साथ भी मुस्कुरा लेना, ये सिर्फ हिम्मत वालों का ही एहतराम है। तसव्वुर में डूबे ही थे कि एक फोन ने याद दिलाया, अबे हौले जल्दी ऑफिस आ, आज पहाड़ सर का काम है। खैर संडे में भी ऑफिस घुसा ही दिया। संडे में भी ऑफिस घुसा दिया। अरे अभी मैं और भी ऑफिस घुसाता, लेकिन ये दूसरे अटायर में आए हुए हैं। बस इसलिए वो लेकर नहीं आया, मैं वापस सर्विस। बेफजूल की बातें कंटिन्यू करते हुए, रिसेंटली हम लोग को इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो हो रही है कि बेचारे इंडिगो वाले इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री के धुरंधर नहीं रहे, उनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है। मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम लगती नहीं है कि कुछ हुआ होगा। DGCA ने बोला कि पायलट्स आर ओवरवर्क, ये तो बहुत दिन से चला आ रहा है। ये प्रॉब्लम है कि किसी को प्रॉब्लम हुई और उसने जाकर DGCA से कंप्लेन लगाई, ये प्रॉब्लम HR की है। पता चले कोई एजेंसी होगा, उठा आई कैन नॉट वर्क दिस एनी मोर, वर्क लाइक दिस एनी मोर, बगल वाले को पायलट ने बोला होगा नीचे जाके कंप्लेन करना, अभी तो चलती हुई फ्लाइट में मत वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो मुझे लगता है यही प्रॉब्लम हुआ होगा। फिर मुझे लगा बीइंग अ कॉर्पोरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग वन ऑफ माय स्किल सेट्स है, तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम HR की है। अगर वो अपने रिक्रूटिंग और L&D पे ध्यान दें तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। हाँ, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे भी अगर ध्यान दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखो, पायलट उनको बनाओ जिनके अंदर ये पैशन हो, मतलब जाओ 4 मीनार से 10 ऑटो ड्राइवर को उठाओ। ठीक है, आपको पता है हैदराबाद में एक यूलू चलती है, यूलू छोटी वाली, वो हॉट व्हील से थोड़ी बड़ी स्कूटी। ठीक है, आप एक बार में मक्खी पकड़ लो, यूलू नहीं पकड़ लो। उसको ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है, वो बैटर निकाल के निकल लेता है, बोले गाड़ी रख। ठीक है, तो वो ड्राइवर को पकड़ो, बस थोड़ा सा हैंडल चेंज कर दो, बस और कुछ भी नहीं, उसमें हैंडल चेंज कर दो बस। अब वो रनवे पे रुकेगा नहीं और उसके बाद आपकी सीट्स भरी भरी चले जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम। ऑटो ड्राइवर को बोलो दिन में 5 ट्रिप मारेगा बैंगलोर से दिल्ली के, ठीक है। एयर हॉस्टेस को हटा दो, मुंबई से हर फ्लाइट में 2 काम वाली बाई करो तो, ठीक है। टेंशन नहीं, आते एकदम पूरा सफा चट, एकदम कोई भी ऐसे कप रखा है सीधा बोलेगा मैडम यहाँ रखने का नहीं, चलता होगा आपका प्रॉब्लम, यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद
आप आ जाओ जहाँ पे ग्राउंड स्टाफ होती है। ग्राउंड स्टाफ में ना आप L&D पे ध्यान दो। ये जितने भी आपके ग्राउंड स्टाफ है ना, सब लोग को मुंबई के भाई लोगों के पास थोड़े दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए बदल दो। ज़्यादा मच किया साइड में लो, बात करो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब इतना है ना, अब फ्लाइट में आप टेंशन नहीं लो कि फ्लाइट आएगी, फ्लाइट रुकेगी, उसके बाद आप कुछ करोगे। नहीं, फ्लाइट आएगी, फ्लाइट में आप उसमें स्टैंडर्ड सबके, जो हमारे फेमस एक्टर है, कौन है, बालकृष्णा को बोल दो सीधा, इंस्ट्रक्शन नहीं, सीधा वार्निंग, बोला सीट बेल्ट नहीं लगाया 400 रुपये फाइन, तुम्हारा फोन बजा 500 रुपये फाइन, वॉशरूम जाने का नहीं, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, वॉशरूम एयरपोर्ट पे, खाना घर से खा के आओ, टेंशन ही नहीं। ऐसे चलते चलते उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी इतना किसी को नहीं पता चला था ना कि इंडिगो में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं प्रॉब्लम हो रही है। हर एक कॉर्पोरेट को मालूम है, रात को 12 बजे बैठ के हम लोग जाके उसके बाद फिर चैट्स में किसी की शायरी पढ़ रहे हैं। हम सो जा रहे हैं फिर भी शायरी आती जा रही है। सुबह उठ के देख रहे 355 मैसेज और है। तो नहीं भाई, मैं पर्सनली नहीं देख रहा हूँ, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि मुझे दूसरी वाली पार्टी कब मिलेगी। कॉर्पोरेट वाला सबको मालूम है। और एक बार इंडिगो में अगर आपको पता चल गया कि इंटरनली कभी तो आएगा कि किसी ने जाके कंप्लेन की होगी, आपके दिल से भी एक आवाज़ निकलेगी, काश हमारे ऑफिस से भी कोई जाके कुछ कर दे एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए कि हमारे दिल को भी सुकून मिले। खैर वैसा ही हुआ होगा, वरना इतने दिन से पायलट घिस के चला रहे हैं, किसको क्या फर्क पड़ रहा था। खैर जो भी हो, मैडम निधि मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग द 2 ऑफर्स। मैं बस आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, जो स्टार्टिंग में आपने जो बोला था ना, जो 15-20 सेकेंड का था कि आपने ट्रिप लिया और ये सारी चीज़ें, वो मत डालना इंस्टा पे। क्योंकि आपने नए जॉब में गए, फिर से आपने ट्रिप ली, क्या पता आपका रिप्लेसमेंट देखना चालू हो गया हो। क्या देखो, ये सारी चीज़ें हो रही है। इंडिगो के जो विजिल ब्लोअर्स हैं, उसके वजह से मैंने फिर से एक शायरी लिखी है, जिसको मैं लिख के फिर बोलते हैं ना, अपनी जगह लूँगा, तो मैं फिर अपनी जगह लूँगा। हाँ, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मैं अपनी चेयर पे बैठूँगा। तो कहते हैं कि वो अपनों ने हमें लूटा, है ना, अपनों ने हमें लूटा, इतना लूटा कि गैरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं।